नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो निश्चित तौर पर बेहद संवेदनशील है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि यह विषय ऐसा आज उभर करके सामने आया है कि हम में से हर कोई व्यक्ति दो चार हो रहा है। आप जब भी अखबार पढ़ते होंगे या रील्स देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे, इस तरह की खबर आपको देखने को मिलता होगा कि हर दूसरा व्यक्ति जो है हार्ट अटैक का शिकार होता जा रहा है। यहाँ पर दो तीन दिलचस्प बातें आपको देखने को मिलता होगा। एक, कुछ लोग कहते होंगे कि हार्ट अटैक का पहले कभी हमने ऐसा सिम्टम नहीं देखा था, अचानक से चलते फिरते डांस करते हुए अचानक से बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया। पहली एक बात है। दूसरी बात है, आपने पुराने फिल्में देखे होंगे, अगर हिंदी फिल्में, तो उसमें क्या है, दादाजी के उम्र के लोग जो 80-90 वर्ष के हुआ करते थे, उनमें ये आता था फिल्मों में कि उनको हार्ट अटैक आ गया है। वो भी एक बार, दो बार, तीसरी बार आया हो तो डॉक्टर कहते हो कि भाई अब बचना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो यानी कि पहले क्या होता था, अधिक उम्र होने के बाद। आज क्या हो रहा है, बेहद कम उम्र में 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के लोग जो है हार्ट अटैक से अचानक से मरते जा रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल पिछले 2-3 साल से बहुत सारे फिल्म स्टार या जो कह सकते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित लोग हैं, मॉडलिंग से संबंधित लोग हैं, ऐसे बहुत सारे तमाम चेहरे हैं जो हार्ट अटैक का शिकार हुए और उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात है महिलाओं से जुड़ी हुई। एक डेटा ऐसा अध्ययन बताता है कि दरअसल महिलाओं में ये तेजी से बढ़ता जा रहा है, महिलाओं में हार्ट अटैक ज्यादा देखा जा रहा है। और इसमें भी अगर देखेंगे किस तरह की महिलाओं में, तो वे महिलाएं जिनकी उम्र जो है वह कम है ना, उम्र के हिसाब से यहां पर जो कम है उम्र की हैं उनमें ज्यादातर देखा जा रहा है। तो ये सिम्टम जो अब निकल कर के सामने आ रहा है, और जिस तरह से कहा गया है कि आने वाले समय में हमारे समाज में हर 10 में से 6-7 लोग जो है हार्ट अटैक का शिकार होने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर अपने आप में ये बेहद चिंता का विषय होने वाला है। और खास करके भारत जैसे देश में। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं भारत जैसे देश में? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी हमारे यहाँ बहुत बेहतर नहीं है, और दूसरी बात, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक भी नहीं है। इस कंडीशन में इसकी संभावना और ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। हम आएंगे अभी उस रिसर्च को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे, किस तरह की चीजें देखी जा रही है और कैसे महिलाओं को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब यहां पर उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड सितंबर ऑफर आपको दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी पर अगर नजर डालें तो वह 18 से 22 सितंबर तक है। यहां पर ऑनलाइन कोर्सेज की बात की गई है, जो देखेंगे, जिसके अंतर्गत आपको ऑप्शनल कोर्स दिखने को मिलेगा। ऑप्शनल में 2 सब्जेक्ट, खास करके एक जो है ज्योग्राफी और दूसरा हिस्ट्री। इस दोनों पर जो है आपको मोर देन 60% का ऑफ देखने को मिल रहा है। इसके बाद इस राशि में आप इसे ले सकते हैं। और इस विषय में अधिक जानकारी के लिए 9555124124 या फिर sanskritIAS.com, ये ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का। इससे आप जुड़ करके ये जानकारी ले सकते हैं और फिर अपनी तैयारी को और धारदार बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि महिलाओं में ये क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि देखिए, ओवरऑल जो बात की गई है वो भी एक समझ में आता है कि ओवरऑल तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन उसमें भी महिलाओं में इसकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक ये वैसा ही है जैसे कैंसर का मामला है। अभी एक रिपोर्ट आया था ना, जिसमें कहा गया था कि आने वाले कुछ वर्षों में इंडिया, और खास करके मतलब एशिया और उसमें भी इंडिया में, जो हर 10 में से 7 लोग जो है वो कैंसर के शिकार होंगे। हर दूसरा व्यक्ति आप आजकल सुनते होंगे कि उनको कैंसर हो गया, है ना। और उसमें भी महिलाओं में तेजी से फैलता जा रहा है। तो हार्ट अटैक में भी लगभग यही चीजें देखने को मिल रहा है कि महिलाओं में ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। और पहले ये माना जाता था कि आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जो नए रिसर्च यहां पर निकल के आ रहे हैं वह इस मिथक को भी तोड़ता नजर आ रहा है। और जब ये मिथक तोड़ता नजर आ रहा है, तब जाकर के डॉक्टरों के नजरिए से भी और लोगों के नजरिए से भी देखेंगे तो वह निश्चित तौर पर अपने आप में बेहद खतरनाक होता जा रहा है। देखिए, एक आप कह सकते हैं कि टाइमलाइन की बात कर सकते हैं, वो है कोरोना महामारी। अब कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों निश्चित तौर पर वैक्सीन वगैरह लिए, उसके बाद ये सिम्टम्स ज्यादा देखा गया। तो बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट का ये आरोप रहता है कि उस वैक्सीन के वजह से हुआ। लेकिन एक बात यहां पर यह भी मान के चलिए कि पहले ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से कई बार इन सब चीजों को जांच लिया गया है। एम्स के द्वारा भी रिपोर्ट जारी किया गया और उसमें स्पष्ट तरह से यह बताया गया कि ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिला है कि कोविड महामारी और वैक्सीन से इसका सीधा संबंध हो। हाँ, ये एक सिम्टम जरूर है कि कोरोना महामारी के बाद जो है हार्ट अटैक के मामलों में उछाल देखने को मिला है, लेकिन
सिर्फ वैक्सीन या कोविड से जुड़ा हुआ इशू है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर के कंडीशन और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अब देखिए, समझिए यहां पर कि आमतौर पर जो हार्ट अटैक के मामले होते हैं उसके लिए ये माना जाता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हुआ है। जो अमूमन आप देखते होंगे कि जब भी आप डॉक्टर वगैरह से मिलते होंगे, अगर हार्ट में कोई परेशानी है तो वो इस चीज को लेकर के बात करते होंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है, इसके वजह से आर्टरी ब्लॉकेज हो रहा है और ये जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन हाल ही में जो मामला देखने को मिला है, जो स्टडी आया है, उससे यह पता चला है कि हर बार हार्ट अटैक के लिए जो कोलेस्ट्रॉल है इसे जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। जो ब्लॉकेज है यही इसका मुख्य कारण नहीं है। खास करके एज फैक्टर्स पर ध्यान दीजिए। जो 65 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं हैं, इनमें कहा गया है कि कई तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। अब वो सारी महिलाएं जो 65 वर्ष से कम उम्र की हैं, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए कि इस स्टडी में क्या क्या कहा गया है, किन किन वजह से यहां पर हार्ट अटैक देखने को मिल सकता है। अब देखिए, मायो क्लिनिक इसने एक स्टडी किया और इस स्टडी से यह कहा कि 65 साल से कम उम्र की महिलाओं में 50% से ज्यादा दिल के दौरे आर्टरीज में रुकावट के कारण नहीं होते हैं। यानी कि 50% तो चलिए मान के चलते हैं, आप कहते हैं कि आर्टरीज ब्लॉकेज हो सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ये समझ में आता है। लेकिन अब ये आंकड़ा 50% तक पहुंच गया है कि जिसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। तो इसके बजाय अक्सर वे कारण हो सकते हैं जो ज्ञात है या अज्ञात है, या फिर हम नजरअंदाज कर देते हैं। उस कंडीशन की वजह से हो सकता है। हमें लगता है कि हम पूरी तरह से फिट हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हार्ट अटैक हमें क्यों होगा। समझ में आ रहा है? हाई कोलेस्ट्रॉल भी हमारा नहीं है, वो भी चेकअप हो रहा है। तो यहां पर ये सारी कंडीशन के बावजूद हो जा रहा है। तो इसके लिए कुछ कारक जो बताए गए हैं उसमें समझ लीजिए। पहला है स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन। अभी इस पर मैं चर्चा करूंगा। SCAD ये एक मुख्य वजह बताया गया। अब ये SCAD क्या है, इस पर हम आएंगे। इसके अलावा कहा गया है कि कोरोनरी एम्बोलिज्म, इसके अलावा अगर किसी तरह का गंभीर संक्रमण हो जाता है तो भी एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकता है आपके, खास करके 65 वर्ष से कम उम्र की जो महिलाएं हैं उनको इस बात से सतर्क रहना चाहिए। और एनीमिया, महिलाओं में ये देखा जाता है, एनीमिया की शिकार जो महिलाएं रहती हैं और 65 वर्ष या 50 वर्ष से जिनकी उम्र कम है, उसमें ये ज्यादा खतरनाक हार्ट अटैक के इश्यूज हो सकते हैं। अब हमने कहा था कि SCAD को लेकर के चर्चा करेंगे, यानी कि स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन। ये क्या होता है? दरअसल समझिए, ये एक कंडीशन है जिसमें हार्ट आर्टरी के अंदर कि जो वॉल होता है, जो दीवार होता है, वो अचानक से फट जाता है। अब अगर अचानक से वो वॉल फटता है तो इससे क्या होगा कि दिल में खून का फ्लो, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो उसमें रुकावट देखने को मिलेगा, वह बाधित हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की आपूर्ति निश्चित तौर पर कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन की आपूर्ति अगर कम होता है तो फिर क्या हो सकता है? दिल का दौरा पड़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो यहां पर ये चीजें इसमें कहा गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि SCAD आमतौर पर उन हेल्दी महिलाओं को प्रभावित करता है जिनमें हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर नहीं होते हैं। अब यही सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, जो जिनको लग रहा है कि बिल्कुल वे स्वस्थ हैं, उनमें भी ये हो सकता है। तो इसके लिए स्टडी ये कहता है कि SCAD को अक्सर प्लॉक के जमाव के कारण होने वाली एक सामान्य दिल के दौरे के रूप में गलत निदान किया जाता है। यह माना जाता है कि जो है वो रुकावट आ गया है ब्लड फ्लो में, और उसका निदान भी, डॉक्टर उसका इलाज भी इसी तरह से करते हैं, जो कि अब रिसर्च कहता है कि संभवतः यह गलत तरीके का इलाज है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो हार्मोनल को लेकर के उतार चढ़ाव, प्रेगनेंसी के बाद के बदलाव और जेनेटिक फैक्टर जैसे कारक भी SCAD और प्लॉक से जुड़े अन्य हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकता है। यानी कि अगर आपके घर में किन्हीं को पहले से, जो अनुवांशिक तौर तरीके की बात करते हैं, आपके पेरेंट्स को, आपके नाना नानी को, किन्हीं को पहले हार्ट अटैक के इस तरह के कंडीशन आए हैं, तो उन महिलाओं में यह खतरा बढ़ सकता है। यानी कि उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन वजहों से भी आ सकता है हार्ट अटैक। क्या क्या और हो सकता है? एक तो है जिसको कहा गया है कोरोनरी एम्बोलिज्म। अब ये क्या होता है कोरोनरी एम्बोलिज्म? यह तब होता है जब खून का थक्का या कोई बाहरी चीज हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है। उस कंडीशन को कोरोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। दूसरा होता है इंफेक्शन और एनीमिया। देखिए,
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है महिलाओं के लिए, इसलिए कहा जाता है कि आपको संक्रमण से बच के रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, किसी तरह का इन्फेक्शन आपको ना हो, एनीमिया से बचना चाहिए। ये कंडीशन जो है वो हार्ट पर दबाव डालता है और इस वजह से कमजोर व्यक्तियों में दिल का दौरा पड़ सकता है और ये आजकल होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि कम उम्र की महिलाएं अधिकांशतः इसका शिकार बनते जा रही हैं और वे महिलाएं जो आप सुनते होंगे कि बहुत वो एक्टिव थी, फिटनेस बेहतर था, जिम करती थी, हेल्दी लाइफस्टाइल जो मेंटेन करती थी, इसके बावजूद भी उन्हें जो है हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। तो देखिए समय के साथ जो है निश्चित तौर पर बचाव इससे किया जा सकता है और खास करके जो स्टडीज कहता है कि अधिकांशतः व्यक्ति जो हैं वह नजरअंदाज करते हैं, अपने दिल की जो बीमारी है उसको छुपाते हैं। वो छुपाना नहीं है, उसका रेगुलर चेकअप कराना है और ये देखना है कि अब मामला जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल तक ही नहीं है बल्कि उससे आगे बढ़ चुका है। तो इसीलिए जो लोग वैक्सीन लिए हैं, जो लोग ना लिए हैं, इस डिबेट में पड़े बजाय आपको लगातार चेकअप कराते रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते रहना चाहिए। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कोविड के बाद अचानक से बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक होने लग गया है और उसमें भी कम उम्र के लोग हैं? इसकी वजह क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।